हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। हालांकि टीम इंडिया इस समय उदास है और उदास होने की वजह भी है क्योंकि 4 बल्लेबाज आपके आउट हो चुके हैं। ऋषभ पंत, गावा का घमंड तोड़ने वाले ऋषभ पंत, इन पर मैं स्पेशली चर्चा करूंगा। कई बार मैंने डिस्कस भी किया है कि मुझे लगता है कि डिफेंस लाइन इनके पास में है ही नहीं। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, इनका भी वही हिसाब किताब है कि बल्ला चल जाए तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर दुनिया बस ये कह करके चली जाए कि भाई इनका तो खेलने का यही अंदाज है, या तो आपको मैच जिताएंगे या फिर ये आउट होकर के चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है। टेस्ट मैच ऐसे नहीं खेला जाता है। 6 शतक लगाए हैं ऋषभ पंत ने और अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया ने इनकी कमजोरी पूरी तरीके से भांप ली है। बल्ला चल नहीं रहा है, विकेट के पीछे कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं ऋषभ पंत। तो इस पर भी हमें चर्चा करने की जरूरत है। जिस ऋषभ पंत को हमने 2021 में ऑस्ट्रेलिया में हीरो बनते हुए देखा था, वो ऋषभ पंत बिल्कुल जीरो बन रहे हैं। और खामखा हम और आप एक दो रिवर्स शॉट ऋषभ पंत का आ जाए, एक दो स्कूप आ जाए, हल्ला करने लग जाते कि मजा आ गया भैया, मजा आ गया, क्या शॉट मारा। मैंने पहले भी कहा था इस मैच से पहले कि भाई ऋषभ, हमें आपसे ये 10 रन, 12 रन, 14 रन नहीं चाहिए। हमें आपसे ये एक आध कवर ड्राइव या एक आध स्कूप मार करके चौका छक्का ये नहीं चाहिए। हमें आपसे यार 50 गेंदों में 50 चाहिए। 5 नंबर पर ट्रेविस हेड किस लेवल पर बैटिंग कर रहे हैं आप देख लीजिए, और 5 नंबर पर ऋषभ पंत ने किस लेवल पर बैटिंग की है इस सीरीज में आप देख लीजिए। बात सिर्फ ऋषभ पंत की नहीं है, विराट कोहली एब्सोल्युटली फेल इस मैच में। आपके शुभमन गिल ये तो पता नहीं कहां पर खोए हुए हैं, बल्ले से तो रन आ नहीं रहे हैं शुभमन गिल के। और कई बार मैंने इससे पहले भी कहा है कि शुभमन गिल ना तो इंग्लैंड में चलते हैं, ना तो साउथ अफ्रीका में चले, और ना अब ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं। और शुभमन गिल को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि यार आप खामखा शुभमन गिल के पीछे पड़े। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूं और मेरे पीछे पड़ने से कुछ होगा नहीं। बात यह है कि जो नंबर से वो सामने हैं, आप आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को जब छूने के लिए जाओगे तो फिर टेस्ट मैच में ऐसे ही आउट होगे। जायसवाल ने भी बहुत निराश किया है। 161 रन जो जायसवाल ने पर्थ में बनाया, उसके बाद से तो जायसवाल रन बनाना भूल गए हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को जितने हल्के में भारतीय टीम ने लिया, ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया है। बारिश की वजह से आप इस मैच में बने रहोगे, चौथे दिन भी बारिश होने के पूरे आसार हैं, लेकिन अगर मैच हुआ तो फिर मैच बचाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ बारिश ही आपके लिए मैच बचाते हुए नजर आएगा। बाकी लेजेंड सुनील गावस्कर सर का गुस्सा फूटा है भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर में, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुनाया है भारतीय टीम के बल्लेबाजों को। क्या कहा है सुनील गावस्कर सर ने, मैं आपको बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। उनसे पूछा गया कि यार जब शुरुआती 4 बल्लेबाज आउट हो गए, उनसे कहा गया कि टफ कंडीशन था बैटिंग करने के लिए। उन्होंने कहा कि एक्सक्यूज मी, आप टफ कंडीशन के हालत में कह रहे हो? क्लियर कट उन्होंने कहा सुनील गावस्कर ने। एंकर ने कहा कि टफ कंडीशन था बैटिंग करने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, कोई टफ कंडीशन नहीं था बैटिंग करने के लिए। आप मुझे बता दो कि कौन सी इतनी अच्छी गेंद पड़ी जहां पर कि बल्लेबाज आउट होकर के गए हैं। आप अगर एक ही सत्र में 445 रन बनाने के बारे में सोचोगे तो इसी तरीके से आउट हो गए। ये वर्ड्स हैं सुनील गावस्कर सर के। उन्होंने कहा कि क्या टीम इंडिया के बल्लेबाज इतने एग्रेसिव हो चुके हैं कि एक ही सेशन में आप चाह रहे हो कि मैं 445 रन बना दूं, ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर जाऊं? यह संभव है क्या? क्योंकि शॉट्स तो आप इसी तरीके से आनंद फानन के खेल रहे थे। या एक ही सत्र में आप 245 रन बनाने के बारे में सोच रहे थे कि फॉलो ऑन हम एक ही सत्र में खत्म कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। सामने वाली टीम के पास में भी क्वालिटी गेंदबाजी लाइनअप है, उनके पास में वर्ल्ड चैंपियन गेंदबाज हैं, और आप आ रहे हो आड़े तिरछे बल्ले से शॉट मार रहे हो, T20 अंदाज में बैटिंग कर रहे हो। उसमें अगर एक सेंचुरी आ जाए तो भाई लो, फिर दनादन तारीफों के पुल बांध देते हैं लोग। और अगर आउट होकर के चले जाए तो कहते हैं कि अगले मैच में इंतजार करेंगे। लेकिन सुनील गावस्कर सर ने कहा है कि यह बैटिंग करने का तरीका ठीक नहीं है। एक भी ऐसी गेंद नहीं थी जिस गेंद को कहा जाए कि यार ये टॉप क्लास गेंद थी और इस पर बल्लेबाज तो आउट हो ही जाते। बल्लेबाजों ने अपना विकेट थ्रो किया है, बल्लेबाजों ने अपना विकेट दिया है। और उन्होंने मैनेजमेंट से पूछा, उन्होंने बल्लेबाजों से पूछा कि आप बता दो कि क्या आप एक सत्र में 445 रन बनाने के लिए गए थे क्या? 4 विकेट निकल चुके हैं 48 रन पर। और यह वाकई में टीम इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो बहुत निराशा वाली बात है। इनफैक्ट चेतेश्वर पुजारा ने भी कहा कि यह तरीका नहीं है बैटिंग करने का। आप
गेंद को खेलने के लिए जाते हो, लेकिन इतनी बाहरी गेंद पर अगर बल्ला आप लगाओगे तो आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ में हुआ है। भाई मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैंने इसीलिए पहले भी कहा था, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो भयंकर गलती भारतीय टीम मैनेजमेंट कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों के नाकामी को छिपाने के लिए कर रही है। आपने अपनी गेंदबाजी लाइनअप को जानबूझ करके कमजोर किया है, क्योंकि हमें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए, हमें कभी अश्विन चाहिए तो कह देंगे कि स्पिनर भी तो है रविचंद्रन अश्विन, उनकी जरूरत पड़ेगी। कभी जाडेजा चाहिए, कभी आपको वॉशिंगटन सुंदर चाहिए। वो इसलिए चाहिए क्योंकि ये सभी बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और आप इसीलिए इनको खिला रहे हो। ना तो आपके 3 फास्ट बॉलर जो हैं वो गेंदबाजी करने के लायक बचे, आपके लिए सिर्फ जसप्रीत बुमराह विकेट निकाल रहे हैं। आकाशदीप आखिरी में जाकर के 1 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज को बहुत बाद में जाकर के 2 विकेट्स मिले हैं, और 3 तेज गेंदबाजों के साथ में और साथ में नीतीश रेड्डी, ये कॉम्बिनेशन ही समझ में नहीं आता है। आप मात्र 3 तेज गेंदबाजों के साथ में मैच में उतरे हो। ना तो नीतीश रेड्डी से मैं उम्मीद करता हूं कि आकर के विकेट निकाल दे, और ना ही मैं रविंद्र जाडेजा या रविचंद्रन अश्विन या वॉशिंगटन सुंदर से ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उम्मीद करता हूं कि आकर के ये हमारे लिए विकेट निकाल दें। ये तो वही वाली बात होगी ना कि इंडियन कंडीशन में हम खेल रहे हैं, एकदम टर्निंग ट्रैक है, और हम कहें कि हम 4 फास्ट बॉलर के साथ में जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मैच आप जीत पाओगे? नहीं जीतोगे ना। इंडिया में तो हम कई बार 1 फास्ट बॉलर के साथ में उतरते हैं और 3-3 स्पिनर्स होते हैं हमारे पास में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी आप वही कॉम्बिनेशन लेकर के जा रहे हो जो इंडिया में आपने खिलाया था। 3 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर और 1 हमारे पास में मध्यम गति का नीतीश कुमार रेड्डी। तो आप ये इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी बैटिंग 8 नंबर तक आ जाए। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूं और इसे आप समझ लेना। भारतीय टीम 2023 में वर्ल्ड कप में बहुत शानदार प्रदर्शन करती हुए नजर आई। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया के लिए जैसे ही आपके हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए थे, आपको याद होगा, भारतीय टीम ने शार्दुल ठाकुर को खिलाया, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हुए। और आपके स्पोर्ट्स टॉक ने क्लियर कट कहा है कि जब तक आप मास्टर को नहीं खिलाओगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। जो बेस्ट आपके गेंदबाज हैं उनको गेंदबाजी की जिम्मेदारी दीजिए। भारतीय टीम ने जिस दिन शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप किया और रविचंद्रन और साथ में इनको खिलाया, मोहम्मद शामी को खिलाया, तो शामी, इसके अलावा आपके पास में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह 3 तेज गेंदबाज थे। आपके पास में एक ऑलराउंडर हुआ करते थे और आपकी गेंदबाजी लाइनअप एकदम स्ट्रांग हो जाती थी। रविंद्र जाडेजा को आप खिलाते थे। तो आपने क्या किया कि आपने बेसिकली अपने 5 गेंदबाज प्योर खिलाए। यहां पर आप टेस्ट मैच में क्या कर रहे हो? आप 3 तेज गेंदबाजों के साथ में उतर रहे हो। जाडेजा विकेट लेने के लायक है नहीं, अश्विन को विकेट मिलेगी नहीं ऑस्ट्रेलिया में, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है नहीं। तो ऐसे में नीतीश रेड्डी भी खेल जाएं, वॉशिंगटन सुंदर भी खेल जाएं, या अश्विन भी खेल जाएं, या जाडेजा भी खेल जाएं, वो इसलिए सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है ताकि बैटिंग लाइनअप डीप की जाए। और बैटिंग लाइनअप आप कितनी भी डीप कर लें, अगर इसी तरीके से बैट्समैन 2, 4, 8 रन बनाएंगे तो भाई 11 के 11 बैट्समैन भी होंगे तो भी 150 रनों पर ही टीम निपट जाएगी। और इसीलिए लेजेंड सुनील गावस्कर का गुस्सा फूटा है कि भाई बैटिंग बहुत टेरेबल रही है, और ये एक ही सत्र में लग रहा था कि 445 रन बनाने के लिए गए थे। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।